देर पहले उसने अपना वीडियो बयान भी जारी किया है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल फौज उसने गर्दाना है, अब भारतीय हुकाम को हवाले किया जा रहा है। ये देखिए पाकिस्तान का रवैया, कितना शानदार रवैया, कितना लायक तहसीन रवैया, कि कितनी इज्जत के साथ उसको भारत के हवाले किया जा रहा है। एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठा के देखा, लेकिन इसके बावजूद भी वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसके साथ रवैया इतना शानदार था। अपने अज़ाइम में ये शख्स नाकाम हुआ, पकड़ा गया, लेकिन पाकिस्तानी प्रोफेशनल, पाकिस्तानी अफवाज बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, उन्होंने इसके साथ गैर इंसानी सलूक नहीं किया और ऐसा सलूक किया कि ये खुद बोलने पर मजबूर हुआ कि पाकिस्तानी अफवाज बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है और मुझे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि मेरी जान अफवाज पाकिस्तान ने बचाई है। अलबत्ता गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है भारतीय मीडिया की जानिब से। हम अपनों नहीं दुश्मनों की भी जान बचाते हैं, यही पाकिस्तानी कौम का खासा है। पाकिस्तानी कौम तो मशहूर ही इसी वजह से है, दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तानी फौज ने दी है। लेकिन अफसोस का मकाम है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारत हमेशा से पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाता है। हम तो खुद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हम तो खुद ये चाहते हैं कि दहशतगर्दी की लानत ना सिर्फ पाकिस्तान से खत्म हो बल्कि पूरी दुनिया से खत्म हो, और इसके लिए हमने तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। 70,000 से जायद हमने अपने पाकिस्तानी हमारे शहीद हुए हैं। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, तारीख साज लम्हात हैं, पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान के इस पॉजिटिव जेस्चर को। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि पाकिस्तान ने इस चीज को साबित कर दिया है कि वो मुकम्मल तौर पे अमन का ख़्वाह है। वो मामूली सी भी ऐसी चीज जहाँ पे उसको बहुत बर्तरी हासिल है, वहां पे भी ना उसका तकब्बुर करता है और ना उसको इशू बना के उसकी बुनियाद पे ब्लैकमेलिंग करता है भारत की तरह। भारत का एक पायलट हमारे पास मौजूद था, हम उसको यहाँ रख के बहुत मुख्तलिफ ऐसे मामला में भारत को इस बात पे मजबूर कर सकते थे मुख्तलिफ मुतालबात मनवाने के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान ने आज खुद इनिशिएटिव लिया और उसकी रिहाई आज अमल में आई और उसको न सिर्फ यहाँ पे बाहिफाजत रखा बल्कि बाइज्जत तरीके से उसको यहाँ पे रखा और खुद उसका एतराफ उसको करना पड़ा। फिर बड़ी बात यह है कि आज उसने पोल खोल दिया है, जो भारत का प्रोपेगेंडा था कि ये F-16 गिरा है और पता नहीं अभिनंदन जो है वो कहाँ से आ गया। आज उसने साफ बताया कि मैं एक अपना पायलट के तौर पे एक जेट उड़ा के यहाँ पे लाया था, जिसको पाकिस्तान की फिजाइया ने, पाकिस्तान के शाहीनों ने मार गिराया और उसके बाद मैं उसमें से गिरा हुआ। उसने ये भी बताया कि मेरे पास उस वक्त हथियार भी मौजूद था। इसका मतलब ये है कि वो पूरे हमला आवर होने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन ये पाकिस्तान की फिजाइया की बर्वक्त कार्रवाई की वजह से उसको उसका तैयारा भी तबाह हुआ और उसको यहाँ पे कैदी बना दिया गया। फिर जब वो वहां पे मुश्तिल अवाम के निर्गे में था, और मुश्तिल अवाम वो है जिनकी जिंदगी यकीनन कर रखी है इंडिया ने, जिनको वहां आए दिन भारी शेलिंग का वहां पे सामना करना पड़ता है, वो तो गोलाबारी की जद में रहते हैं। उनका इश्ताल एक फितरी बात थी और अगर वो भारत के पायलट पे चढ़ दौड़े तो वहां पे भी पाक फौज के जवान जो है उन्होंने उसको रेस्क्यू किया, उसको वहां से उठा के लेके गए और खुद उसके बकौल उसको वहां पे उस तिब्बी इमदाद मुहैया की गई और उसके बाद तमाम जो आराम और रसायश उसकी थी उसका पूरी तरह से ख्याल रखा। और मैं ये समझता हूँ कि वो मुंह काला करके जा रहे हैं इंडियन मीडिया का, जिसने तूफान उठाया हुआ है, आसमान सर पे उठाया हुआ है और वो बार बार पाकिस्तान के हवाले से गलत बयानी कर रहा है। और आज उनका अपना बंदा जो है उस बात की गवाही दे रहा है कि जितना तूफान आप लोगों ने उठाया हुआ है ये सारे का सारा बेबुनियाद था, ये स्पॉन्सर्ड था, ये आपको कहा गया या आपने पाकिस्तान दुश्मनी में ऐसा किया, जबकि हकायक इसके बरक्स है। और हकायक ये है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो एक प्रोफेशनल फौज है और उसने प्रोफेशनल ही की तरह मुझे ट्रीट किया है। जी है खालिद साहब, ये आप समझते हैं कि इंडिया को उसके तकब्बुर की सजा मिली है? आए थे सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन अब अपना गिरफ्तार पायलट यहां से लेकर जा रहे हैं। जी वो उनका वो सर्जिकल और पता नहीं और क्या क्या स्ट्राइक के जितने भी उनके दावे हैं वो सारे के सारे
इस हद तक महदूद है। जो पहला उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया चोरी। अच्छा खालिद साहब इसमें एक ऐड कर लें, इसमें सिर्फ ऐड कर लें कि अभिनंदन ने ये वाजे कर दिया है मैंने कोई F-16 नहीं गिराया। भारतीय मीडिया तो ऐसी प्रोपेगेंडा कर रहा है, मैं तो अपना टारगेट तलाश कर रहा था। जी बिल्कुल सही है। और वो टारगेट यकीनी तौर पे जब पाकिस्तान ने वहां पे उनको एंगेज किया था और नॉन मिलिट्री टारगेट जो है उनको निशाना बनाया था, तो उस वक्त वो अपना जहाज लेके बड़े मैं ये समझता हूं कि वो पूरे तकब्बुर के साथ वो यहाँ आए थे। उनका ख्याल था कि आगे शायद उनको कोई मुज़ामत नहीं मिलेगी, लेकिन अमलन उनको वहां पे सबक सिखाया गया और भारत को ये बता दिया गया कि हम जो कह रहे हैं कि अगर आप जारियत करोगे, हम पे जंग मुसल्लत करोगे, तो फिर हम रिटेलिएट करेंगे, हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये होता है मुंह तोड़ जवाब। सर्जिकल स्ट्राइक उनका उससे पहले जितना था वो भी साहब इनकी शक्लें देखें, इनकी शक्लें देखें जो अभिनंदन के साथ मौजूद है, गालिबन ये भारतीय हुक्काम है। जी मैं इनकी शक्लों पे इसलिए तबसरा इसलिए नहीं करता कि वो उसके हवाले से बहुत नोन चीज है। खुद अभिनंदन के हवाले से भी मेरे कुछ जज्बात ऐसे ही है, लेकिन भारत में शक्लों के ऊपर जाने की बजाय जो उनका तर्ज अमल है, उनका जो रवैया है, उनकी जो सोच है। नहीं खालिद साहब जो आजिज़ी है, जो इनकिसारी है इनकी शक्लों पे, वो मैं कह रहा हूँ उस हाथ बांधे खड़े पाकिस्तानी फौजियों के सामने। जी इसको भी एक मकर और फ्रेम से ज्यादा अहमियत ना दे। ये अक्सर बेशतर यही करते हैं। इनकी तो तारीख ही इस बात से भरी पड़ी है कि ये मसवसी सूरत बना के और उसके बाद आपकी पीठ पे वार करने वाले लोग हैं। ये इस वक्त चूंकि एक रिजेक्टेड पोजीशन है, यही वजह है कि आज इंडिया ने जो वहां पे जमे गफीर इकट्ठा करता है। खालिद साहब इनकी निगाहों को देखें, झुकी हुई निगाहें हैं, 10 बस्ता खड़े हुए हैं अफवाज पाकिस्तान के सामने। ये जी दुनिया को दिखाया जा रहा है ना जी कि अब हम इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि हमारा अपना बंदा जो है उसने हमारे पोल खोल दिए हैं, उसने हमारे पल्ले कुछ नहीं रहने दिया। तो इसलिए इनकी आंखें अगर आज झुकी हुई हैं तो पता नहीं कब तक झुकी रहती हैं। ये समझ लें ये इनका एक मकरो फरेब है। और इस वक्त भारत दबदबा तो आपने हमेशा